स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहां हम ऑडियो बुक के माध्यम से आपके सामने समाज में हो रहे अपराध को प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपराध की एक और अनसुनी यात्रा। एडवोकेट मनी बिश्नोई अपने फार्म हाउस में काम करने वाले हरि सिंह की बेटी राधिका पर बुरी नजर रखता था। एक दिन उसने जबरदस्ती करनी चाही, जिसका राधिका ने विरोध किया। मुरादाबाद से 30 किलोमीटर दूर हरिद्वार रोड पर स्थित है कस्बा कांट। इसी कस्बे के मोहल्ला पट्टीवाला में नए साल 2015 के पहले दिन दबंगई का एक ऐसा खेल खेला गया, जिसकी गूंज मीडिया द्वारा पूरे देश में पहुंच गई। गौर करने वाली बात तो ये है कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस घटना को रफादफा करने की पुलिस ने पूरी कोशिश की थी। बात 1 जनवरी 2015 को दोपहर के समय की है। राधिका सैनी अपने घर में कपड़े सिल रही थी। उस समय वह घर में अकेली थी। राधिका बीए द्वितीय वर्ष में पढ़ रही थी। उसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए वह खाली समय में घर पर ही कपड़े सिल लिया करती थी, जिससे कुछ पैसों की आमदनी हो जाती थी। उसी समय कांट का ही रहने वाला मनी बिश्नोई नाम का एक युवक उसके घर आ गया। वह वकील था। अपने घर में अचानक उसे देखकर वह डर गई। इससे पहले कि वह उससे कुछ कहती, मनी ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। राधिका ने इसका विरोध किया, लेकिन वह नहीं माना। राधिका ने शोर मचाने की धमकी दी तो मनी ने अपने साथ लाए डिब्बे का तेजाब उसके मुंह पर उड़ेल दिया। तेजाब की जलन से राधिका चीखने चिल्लाने लगी। उसकी नानी प्रेमती सैनी उस समय घर के बाहर बैठी कुछ औरतों से बातें कर रही थी। जैसे ही उन्होंने राधिका के चीखने की आवाज सुनी, वह तेजी से घर की तरफ भागी। घर से उन्होंने मनी बिश्नोई को भागते देखा। उसके हाथ में प्लास्टिक का एक डिब्बा था। उन्होंने कमरे में राधिका को दर्द से छटपटाते देखा। उसका चेहरा जैसे उधरा हुआ था। कमरे से तेजाब की गंध भी आ रही थी। वह समझ गई कि मनी ही उसके ऊपर तेजाब डालकर भागा है। प्रेमती ने उसी समय शोर मचा दिया तो मोहल्ले के तमाम लोग घर में आ गए। प्रेमती ने सबको बता दिया कि मनी राधिका के ऊपर तेजाब डालकर भाग गया है। मनी बिश्नोई का घर थोड़ी ही दूर पर था। वह दबंग परिवार से था, इसलिए सब कुछ जानते हुए भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई उसके यहाँ जाकर शिकायत करे। खबर मिलते ही राधिका के पिता हरि सिंह सैनी और माँ भारती सैनी भी घर पहुँच गयी। वे मनी बिश्नोई के फार्म हाउस पर ही काम करते थे। बेटी की हालत देखकर उनका दिल कांप उठा। वे शिकायत करने के लिए दौड़े दौड़े मनी बिश्नोई के घर गए और उसके पिता अनिल बिश्नोई से इस हादसे की शिकायत की। अनिल बिश्नोई ने बेटे की करतूत को गंभीरता से लेने के बजाय उल्टे जवाब दिया। ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई जो मुंह फाड़े जा रहे हो? बेटे ने गलती कर दी है तो तुम्हारी बेटी का इलाज करवा दूंगा और मनी को भी डांट दूंगा। अनिल ने उन्हें धमकाते हुए कहा, यदि कोई पूछे तो बता देना कि टॉयलेट में रखी तेजाब की बोतल धोखे से गिर गई थी। याद रखो, तुमने मेरा नमक खाया है। यदि नम कहरामी की तो अंजाम बुरा होगा। मैं जो कह रहा हूँ उसी में तुम्हारी भलाई है, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ एक कागज पर मुझे लिख कर दे दो। और हाँ, ध्यान रखो कि तुम पुलिस के पास गए तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। हरि सिंह अपनी पत्नी के साथ उसके फार्म हाउस पर काम करते थे, इसलिए जैसा उसने कहा मजबूरी में उन्होंने उसे लिख कर दे दिया। उधर तेजाब की जलन से राधिका बुरी तरह तड़प रही थी। वह छटपटा रही थी। अनिल बिश्नोई उसका इलाज कराने के लिए एक निजी चिकित्सक के पास ले गया। वह काफी झुलस चुकी थी। उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार करने के बाद राधिका को सरकारी अस्पताल ले जाने की सलाह दी, लेकिन अनिल उसे मुरादाबाद के सरकारी अस्पताल ले जाने के बजाय उसे उसके घर छोड़ आया। राधिका की हालत गंभीर होने के बावजूद भी उसका इलाज न कराना गांव वालों को भी बुरा लगा। मोहल्ले के कुछ असरदार और पढ़े लिखे लोगों ने हरि सिंह को थाने जाने की सलाह दी। यह बात हरि सिंह की भी समझ में आ गई तो वह पत्नी को लेकर थाना कांट पहुंच गए। थाना प्रभारी को उन्होंने बेटी पर तेजाब डालने वाली बात बताई तो थाना प्रभारी ने मनी बिश्नोई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके राधिका को कांट के सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। उसकी गंभीर हालत देखकर कांट के अस्पताल से उसे मुरादाबाद के सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। उसकी हालत गंभीर होने की वजह से पुलिस ने कोर्ट में उसके बयान भी नहीं कराए। हालत में सुधार होने पर 2 जनवरी को कोर्ट में बयान कराना था। अनिल को जब पता चला कि हरि सिंह ने उसके बेटे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है तो उसे बहुत बुरा लगा।
उसने धमकी दी कि यदि उसने रिपोर्ट वापस नहीं ली तो पूरे परिवार को खत्म कर देगा। इतना ही नहीं, 2 जनवरी को अनिल अपने 25 से 30 समर्थकों के साथ हरि सिंह के घर पहुंच गया और अपनी हेकड़ी दिखाते हुए परिवार को धमकाया तथा उसी समय राधिका के छोटे भाई सचिन का अपहरण करके ले गया। जाते समय अनिल ने ये धमकी दी थी कि 2 जनवरी 2015 को राधिका ने कोर्ट में हमारे खिलाफ बयान दिया तो सचिन की हत्या कर दी जाएगी। इस धमकी पर राधिका ही नहीं, उसके घर वाले भी डर गए। भाई की जान बचाने के लिए राधिका ने कोर्ट में वही बयान दिया जैसा अनिल बिश्नोई चाहता था। उसने कोर्ट में कहा कि टॉयलेट में रखा तेजाब उसके ऊपर धोखे से गिर गया था, जिससे वह झुलस गई। जब मनी के घर वालों को पता चला कि राधिका ने उनके पक्ष में ही बयान दिया है तो वे बहुत खुश हुए। अब उन्हें तसल्ली हो गई कि पुलिस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। पक्ष में बयान देने के बावजूद भी उन्होंने सचिन को रिहा नहीं किया। हरि सिंह ने उससे अपने बेटे को रिहा करने की गुहार लगाई। तब कहीं जाकर 2 दिनों बाद उसने उसे आजाद किया। उधर मीडिया द्वारा यह तेजाब कांड सुर्खियों में आया तो कई सामाजिक संगठन कांड के विरोध में सामने आ गए। सैनी समाज हरि सिंह के साथ जुड़ गया। मुरादाबाद की समाज सेविका व अधिवक्ता सीता सैनी ने हरि सिंह के परिवार वालों से मुलाकात की और उन्हें विश्वास दिलाया कि वह उन्हें हर तरह का सहयोग देने को तैयार है और जब तक उस दरिंदे को सजा नहीं मिल जाती वह भी चुप नहीं रहेंगी। उन्होंने डरी सहमी राधिका की भी हिम्मत बंधाई और शांत न बैठने की सलाह दी। उधर मुरादाबाद के सरकारी अस्पताल में भर्ती राधिका की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसका संक्रमण बढ़ रहा था, जिसकी वजह से अस्पताल के डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि राधिका का अच्छा इलाज करवाना है तो उसे दिल्ली के बड़े अस्पताल ले जाएं। पीड़ित लड़की के घर वालों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे उसे दिल्ली ले जाएं। मगर इस काम में राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षक समिति के सदस्य आगे आए। वे 18 जनवरी 2015 को राधिका को मुरादाबाद से दिल्ली ले गए और दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उन्होंने उसे एडमिट करवा दिया। सीता सैनी और अन्य लोगों के समझाने पर राधिका और उसके घर वालों की उम्मीद जागी कि अब शायद उन्हें न्याय मिलेगा। फिर 9 जनवरी 2015 को राधिका के माता पिता ने सीता सैनी के साथ मुरादाबाद के एसएसपी लव कुमार से मुलाकात करके कहा कि राधिका ने 2 जनवरी को कोर्ट में जो बयान दिया था वह अपने भाई की जान बचाने के लिए डर की वजह से दिया था। उन्होंने कोर्ट में फिर से बयान दर्ज कराने की मांग की। साथ ही गुहार लगाई कि इस केस की जांच कांट के थाना प्रभारी के बजाय अन्य किसी अधिकारी से कराई जाए। उनकी मांग पर एसएसपी ने यह मामला एसपी ग्रामीण प्रबल प्रताप सिंह के हवाले कर दिया और भरोसा दिया कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा की जाएगी। घर वालों की मांग पर एसएसपी ने मामले की जांच कांट के थाना प्रभारी से हटाकर कांट के सीओ राहुल कुमार को सौंप दी। एसएसपी के आदेश देते ही कांट पुलिस हरकत में आ गई। सीओ राहुल कुमार ने अभियुक्त मनी बिश्नोई की गिरफ्तारी के लिए एक पुलिस टीम उसके घर भेज दी, लेकिन उसके घर पर कोई नहीं मिला। घर के सभी लोग फरार हो चुके थे। इसके बाद पुलिस को चकमा देकर अभियुक्त मनी बिश्नोई ने मुरादाबाद के SCJM 5 के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। चूँकि अनिल बिश्नोई एक दबंग व्यक्ति था, अपने वकील बेटे के जेल जाने पर वह अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा था, इसलिए थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट वापस कराने के लिए वह हरि सिंह सैनी को धमकियां देने लगा। हरि सिंह ने इसकी शिकायत सीओ से की तो उन्होंने केस में पीड़ित परिवार को धमकाने और अपहरण की धाराएं बढ़ा दी। पुलिस को अभियुक्त मनी से पूछताछ भी करनी थी, इसलिए जांच अधिकारी ने अदालत में दरख्वास्त की तो अदालत ने उसे 6 घंटे के पुलिस रिमांड पर दे दिया। रिमांड अवधि में उससे पूछताछ के बाद तेजाब का खाली डिब्बा भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। उसने राधिका के ऊपर तेजाब फेंकने की जो कहानी बताई वह इस प्रकार थी। उत्तर प्रदेश के महानगर मुरादाबाद के बंगला गांव निवासी हरि सिंह सैनी की शादी करीब 22 साल पहले कांट के पट्टीवाला मोहल्ले की भारती के साथ हुई थी, जिससे उसके 2 बेटियां व 1 बेटा पैदा हुआ। राधिका परिवार में बड़ी बेटी थी। हरि सिंह पहले मुरादाबाद की ही एक पीतल फर्म में काम करता था। काम मंदा होने पर वह परेशान हो गया। तब वह अपनी सास प्रेमती के कहने पर बीवी बच्चों के साथ अपनी ससुराल कांट चला गया। कांट के ही अलग अलग स्कूल कॉलेज में उसने अपने बच्चों का दाखिला करा दिया। प्रेमती ने अपनी बेटी भारती और दामाद हरि सिंह की कांट में ही अनिल बिश्नोई के फार्म हाउस में
नौकरी लगवा दी। खेतों में दोनों पति पत्नी मेहनत मजदूरी करके जो कमा रहे थे, उससे उनके परिवार की गाड़ी चल रही थी। बच्चों की पढ़ाई भी ठीक चल रही थी। राधिका बीए द्वितीय वर्ष में पढ़ रही थी। 19 साल की राधिका पढ़ाई में होशियार थी। घर पर उसका जो खाली समय बचता था, उसमें वह छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देती और कपड़े सिल लिया करती थी, जबकि उसके माता पिता अनिल बिश्नोई के फार्म हाउस पर काम करने निकल जाते थे। वैसे तो उन्हें खाना देने के लिए उसके छोटे भाई बहन चले जाते थे, लेकिन कभी कभी राधिका भी उन्हें खाना देने फार्म हाउस चली जाती थी। उसी दौरान अनिल बिश्नोई के बेटे एडवोकेट मनी बिश्नोई की नजर उस पर पड़ी तो वह उसके पीछे पड़ गया। राधिका उसके मंसूबों को समझ गई थी, लेकिन वह उसका विरोध इसलिए नहीं कर रही थी कि वह एक दबंग आदमी का बेटा था और दूसरे उसके माँ बाप भी उसके यहाँ काम करते थे। राधिका के चुप रहने पर मनी की हिम्मत और बढ़ गई। अब वह उससे अश्लील मजाक करने लगा। किसी न किसी बहाने उसने उसके घर भी आना शुरू कर दिया। वहाँ भी वह उसे ही टकटकी लगाए देखता रहता था। एक दिन राधिका ने मनी की शिकायत अपने माता पिता से कर दी। माता पिता मनी से तो कुछ कह नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने उस बिगड़ैल की शिकायत उसके पिता अनिल बिश्नोई से की। बेटे द्वारा अपने नौकर की बेटी का पीछा करने की बात अनिल बिश्नोई को भी बुरी लगी। उन्होंने मनी को बहुत डांटा और कहा कि यह कदम उठाने से पहले वह कम से कम अपना और उसका स्तर तो देख लेता। परंतु बेटे के ऊपर तो राधिका को पाने का जुनून सवार था, लिहाजा पिता की डांट और समझाने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह उसे हासिल करने की जुगत में लगा रहा। कॉलेज जाते जाते समय वह उसे परेशान करता। इसकी शिकायत हरि सिंह ने फिर से अनिल से की। बेटे की शिकायतें सुन सुनकर अनिल भी परेशान हो गया। तब उसने मनी की यह सोचकर शादी कर दी कि बीवी के आने पर उसकी नकेल कस जाएगी। लेकिन अनिल की यह सोच भी गलत साबित हुई। शादी होने के बावजूद भी वह राधिका को परेशान करता रहा। दिसंबर 2014 के आखिरी सप्ताह में एक दिन उसने राधिका को रास्ते में रोक लिया और उसने धमकी दी कि यदि उसने उसके साथ शादी नहीं की तो उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। डरी सहमी राधिका ने कोई जवाब नहीं दिया। घर आकर उसने यह बात अपने घर वालों को बता दी, जिसकी शिकायत हरि सिंह ने फिर से अनिल बिश्नोई से की। तब अनिल बिश्नोई ने भी मनी को डांटा। इससे मनी और ज्यादा बौखला गया। उसने घटना से 2 दिनों पहले राधिका को कॉलेज जाते समय रास्ते में रोक कर कहा कि अगर तू मेरी नहीं हुई तो तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा। राधिका उसकी हरकतों से परेशान हो चुकी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, उसे उससे निजात कैसे मिले। 1 जनवरी 2015 को दोपहर के समय वह अपने घर में बैठी कपड़े सिल रही थी। उसके माँ बाप अपने काम पर गए हुए थे। तभी मनी बिश्नोई तेजाब का डिब्बा लेकर उसके यहाँ पहुँचा। उसने राधिका के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। राधिका के विरोध करने पर जब उसे लगा कि उसका मकसद पूरा नहीं होगा तो उसने डिब्बे में भरा तेजाब उसके चेहरे पर उड़ेल दिया। अभियुक्त मनी बिश्नोई से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने रिमांड अवधि खत्म होने से पूर्व ही उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया। कथा संकलन तक उसकी जमानत नहीं हो सकी थी और राधिका का दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज चल रहा था।